अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा नुमान अली डोगर को OSD बना दिया गया। कामरान अशरफ असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा नुमान अली डोगर को OSD बना दिया गया है। कामरान अशरफ असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जंग के कॉलेजेस में तदरीसी अमल आर्जी असातिज़ा के सपुर्द। जिला भर में 25 मज़ामीन की 127 नशिस्तें तैनातियों की मुंतज़िर। रियाजी, इकनॉमिक्स, एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी के असातिज़ा मौजूद ही नहीं हैं। हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट विजिटिंग टीचर से काम चलाने लगा। अपडेट कर रहे हैं इसी हवाले से अवैस खान। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में स्कूलों के बाद कॉलेजेस में भी तदरीसी अमले की शदीद कमी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर स्कूलों के अंदर असातिज़ा की कमी को पूरा नहीं किया जा सका, वहीं पर आला तालीम के हसूल के लिए तलबा और तालबात को तदरीसी अमला जो है कॉलेजेस में फराहम करना मुश्किल हो चला है। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से असातिज़ा की तैनाती के बजाय जो है आर्जी असातिज़ा से काम चलाया जाने लगा, और यही वजह है कि बड़े तादाद में खुसूसी तौर पर लेक्चरर्स की सीटें जो हैं वो जंग के अंदर तैनाती के मुंतज़िर हैं। महकमा हायर एजुकेशन की अपनी ही रिपोर्ट के मुताबिक जो है जिला भर के 22 कॉलेज में असातिज़ा की कमी का सामना है। 25 मज़ामीन के 127 लेक्चरर्स की सीटें तैनाती के मुंतज़िर हैं, जिसमें बेशतर असातिज़ा जो है वो साइंसी मज़ामीन के हैं। रियाजी के लेक्चरर्स की 13, जबकि कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर्स की 12 सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हैं, जबकि अंग्रेज़ी मजमून के लेक्चरर्स की भी 10 सीटें तैनाती के मुंतज़िर हैं। जबकि इसी के अलावा इकनॉमिक्स, एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी जैसे अहम मज़ामीन के लिए भी लेक्चरर्स जो हैं कॉलेज में मौजूद नहीं हैं। असातिज़ा की आदम मौजूदगी के बायस तदरीसी अमल जारी रखना मुश्किल हो चला है। जबकि हायर एजुकेशन कमीशन डिपार्टमेंट की जानिब से असातिज़ा की भर्तियों के हवाले से भी कोई वाज़ेह पॉलिसी मुरतब नहीं की गई। CTIs की मखसूस मुद्दत के लिए तैनाती मुमकिन की जाती है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद ना सिर्फ जो है तदरीसी अमल जो है तातुल का शिकार होता है, बल्कि तलबा के लिए भी मुस्तकिल ज़रिया तालीम हासिल करना मुश्किल हो चला है। इस हवाले से जो है वो असातिज़ा तंजीमों की जानिब से मुतालबा किया गया महकमा हुकूमत पंजाब से और महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि असातिज़ा की कॉलेज के अंदर तकर्रियों को यकीनी बनाया जाए, जबकि खाली पड़ी सीटों को तरक्कियों के साथ भी जो है फिल किया जाए, ताकि असातिज़ा को भी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उससे भी उनका अजाला मुमकिन हो सके। जी बहुत शुक्रिया अवैस आपका। हुकूमत और असातिज़ा की आपस में ठन गई। डेंगू के हाथों आवाम की जान पर बन गई। स्कूल निजकारी, रेगुलराइजेशन और भर्तियों के मामले पर असातिज़ा का एहतजाज। स्कूलों में एंटी डेंगू सरगर्मियों का भी बाइकॉट। फैसलाबाद के 593 स्कूलों ने इंसदाद डेंगू की एक भी तस्वीर अपलोड ना की। अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत और असातिज़ा की आपस में ठन गई। डेंगू के हाथों आवाम की जान पर बन गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, असातिज़ा तंजीमों का पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है, जिसमें निजकारी जो प्राइवेट ओनरशिप में दिए जा रहे हैं स्कूल, उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। 11,000 से ज़ायद जो असातिज़ा हैं उनको मुस्तकिल नहीं किया गया, उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। उसके साथ साथ दीगर कई मुतालबात ऐसे हैं जिन पर असातिज़ा ने तदरीसी बाइकॉट शुरू कर रखा है। इसके साथ साथ अब असातिज़ा तंजीमों की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो सरकारी स्कूलों में एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ भी नहीं करेंगे। तो इस हवाले से आज जो रिपोर्ट महकमा तालीम की तरफ से जारी की गई, उसके मुताबिक फैसलाबाद में बड़ी तादाद में असातिज़ा एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ स्कूलों में नहीं कर रहे और एहतजाजन नहीं कर रहे। इस हवाले से 593 ज़ीरो और डॉर्मेंट यूज़र सामने आए हैं फैसलाबाद में, जिसमें महकमा तालीम को इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई है कि महकमा तालीम के अफसरान इस हवाले से नोटिस लें और एक्शन लें और कार्रवाइयाँ करें उन असातिज़ा के खिलाफ जो कि एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हुकूमती अहकामात के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूलों में सफाई सुथराई और इसके अलावा एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ करना लाजिम है। उनकी तस्वीर स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल और एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ जो पोर्टल बनाया गया है उस पर अपलोड करना लाजिम है। लेकिन महकमा तालीम की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 593 असातिज़ा ने इनकार किया एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ करने से, उनकी तस्वीर अपलोड करने से, जो कि एहतजाजन किया जा रहा है। इस हवाले से असातिज़ा तंजीमों ने ऐलान किया है कि वो ना सिर्फ तदरीसी बाइकआउट करेंगे, एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ का भी बाइकआउट करेंगे। जबकि ये भी ऐलान किया गया है कि सोमवार से तमाम जो तालीमी इदारे हैं उनकी तालाबंदी की जाएगी, ताकि हुकूमत जो है उनके डिमांड को सीरियस ले और जितने भी हुकूमती अहकामात और पॉलिसियाँ तालीम दुश्मन हैं उनको वापस ले। सरकारी स्कूल में असातिज़ा की भर्तियाँ की जाएँ, असातिज़ा को प्रमोशन दी जाए, असातिज़ा को रेगुलर किया जाए और तमाम जो स्कूल्स हैं उनको प्राइवेट ओनरशिप में देने के बजाय उनको जारी किए। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका।
اور دوسری جانب جھنگ میں بھی ڈینگی کے سامنے انتظامی اقدامات کم پڑنے لگے۔ بدلتے موسم میں ہر نئے دن میں مہلک مچھر کے حملے تیز۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ میں 5 مریضوں میں وائرس کی تصدیق، ایک مشتبہ بھی زیر علاج۔ مزید جانتے ہیں وسیم عزیز سے، جی بتائیے گا۔ بالکل موسم تبدیل ہوتے ہی ڈینگی کا جو خطرہ ہے وہ بڑھنے لگا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں 6 مریض جو ہے وہ ڈینگی کے داخل ہیں، جبکہ ضلع بھر میں بھی 6 ڈینگی کے مریض رپورٹ کیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر افتخار نور صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، موسم تبدیل ہوتے ہی ڈینگی کا خطرہ بڑھنے لگا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ اس وقت جی فیوریبل سیزن ہے، مچھر کی افزائش بہت زیادہ ہے اور لاروے نکل رہے ہیں، گھروں کے اندر ہمیں لاروے مل رہے ہیں۔ 6 کیس ہمارے ڈیش بورڈ پہ موجود ہیں، 5 کیس پنڈی سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ایڈمٹ ہیں ڈی ایچ کیو ہمارے ڈینگی وارڈ کے اندر۔ ہم دن گھروں میں وزٹ کر رہی ہیں ٹیمیں اور لوگوں کو بتا رہی ہیں پانی کو ڈھانپ کے رکھیں، برتنوں کو خالی کریں اور کاڑ کباڑ کی صفائی کریں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹیمیں جو ہے وہ گھر گھر جا کر شہریوں کو آگاہی بھی فراہم کر رہی ہیں، تاہم شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، گھروں میں پانی جمع نہ ہونے دیں، خاص طور پر گملوں کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ صاف کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے، اور خاص طور پر جو مارننگ اور ایوننگ واک ہے اس ٹائم جو ہے وہ فل سلیپ والی جو شرٹس ہیں، کپڑے ہیں، ان کا استعمال کیا جائے۔ جی وسیم، بہت شکریہ آپ کا۔ شہریوں کے اڑان بھرنے میں آسانی، 3 ماہ سے رکے ہوئے پاسپورٹ موصول ہونا شروع۔ ریجنل پاسپورٹ آفس میں ارجنٹ پاسپورٹ، ای پاسپورٹ، فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کا بیک لاگ ختم۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ کہتے ہیں کہ نارمل پاسپورٹ کا ٹوٹل بیک لاگ آئندہ 3 ہفتوں میں ختم ہو جائے گا۔ شہریوں کو مشکلات سے بچنے کے لیے آن لائن اپلائی کا مشورہ بھی دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وکاس فیک سے۔ جی وکاس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ریجنل پاسپورٹ آفس فیصل آباد میں شہریوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے لگے ہیں۔ خاص طور پہ مختلف کیٹیگری کے اندر اپلائی کیے گئے پاسپورٹ کی بات کی جائے تو تمام تر وقت جو ہے وہ اب نارمل ہو چکا ہے۔ گزشتہ 6 ماہ سے اگر ہم بات کریں تو مختلف پاسپورٹ تاخیر کے شکار تھے جو اب روٹین پہ آنا شروع ہو چکے ہیں، چاہے ارجنٹ پاسپورٹ ہوں، فاسٹ ٹریک ہوں یا اس کے علاوہ ای پاسپورٹ ہوں۔ نارمل پاسپورٹ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جلد تمام تر نارمل پاسپورٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی پوچھیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک لمبا عرصہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اب روٹین پر آ گئے ہیں نارمل پاسپورٹ، ریگولر پاسپورٹ، کیا کہیں گے کب تک یہ تمام معاملہ جو ہے بیک لاگ کا یہ ختم ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمارے ڈی جی پاسپورٹ جناب مصطفیٰ جمال قاضی صاحب نے پاسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ میں بڑے اہم انیشیٹو لیے ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ایک تو جو پہلے پاکستان کے پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں پاسپورٹ پرنٹ کرنے کی جو کیپیسٹی تھی، انہوں نے وہ کیپیسٹی کو دگنا سے بھی زیادہ کر دیا ہے۔ ہماری نئی مشینری آ گئی ہے، وہ انسٹال ہو رہی ہے۔ جہاں پہلے 20-25 ہزار پاسپورٹ پرنٹ ہوتا تھا، اب انشاءاللہ وہ 50-60 ہزار پاسپورٹ پرنٹ ہوگا۔ اور اس کے بعد دن رات کر کے، رات اور دن کی شفٹیں چلا کے ارجنٹ پاسپورٹ اور فاسٹ ٹریک پاسپورٹ بالکل اپنے نارمل روٹین پہ لے آئے ہیں۔ نارمل پاسپورٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا بیک اپ ہے اس کا، وہ بھی انشاءاللہ 1 ہفتے میں 1 ماہ کور کر رہے ہیں، اگلے 2-3 ہفتے میں انشاءاللہ وہ بھی سارا کور ہو جائے گا۔ بالکل تمام تر موجود ایسی کمیاں جو شہریوں کے لیے مشکلات کا سبب تھی وہ بھی آئندہ چند روز میں نہ صرف کور کی جائیں گی بلکہ ابھی تک کی اگر بات کر لی جائے تو نارمل ہو، فاسٹ ٹریک ہو یا ای پاسپورٹ ہو، یہ روٹین پہ آنے کے بعد اب جو نارمل اپلائی کیے گئے پاسپورٹ ہے وہ بھی آئندہ 3 ہفتے میں اس کا بیک لاگ جو ہے وہ کلیئر کیا جائے گا۔ جبکہ شہریوں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام تر دفاتر کے چکر لگانے کے بجائے جو ہے آن لائن اگر پاسپورٹ اپلائی کریں تو آپ کو آفس صرف ڈیلیوری کے وقت آنا پڑے گا۔ جی وکاس، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان کے قومی کھیل کے بعد ہاکی گراؤنڈ بھی لاوارث، فیصل آباد کا ہاکی اسٹیڈیم بدحالی کی داستان بننے لگا۔ بلڈنگ میں دراڑیں پڑ گئی، گراؤنڈ میں آسٹرو ٹرف نام کی بھی نہیں، نئی آسٹرو ٹرف لگی نہیں، پرانی بھی اکھاڑ دی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں ارسلان دورانی سے۔ جی ارسلان۔ فیصل آباد ہاکی اسٹیڈیم خستہ حالی کا شکار ہے، نہ ہی تو یہاں پر آسٹرو ٹرف موجود ہے اور نہ ہی بلڈنگ جو ہے اس کو دیکھا گیا ہے۔ بلڈنگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، خستہ حالی کا شکار ہے، ٹوٹ رہی ہے، دراڑیں پڑ گئی، جبکہ جو آسٹرو ٹرف ہے جو کہ یہاں پر رکھا گیا تھا، جو پرانا اس کو سائڈ پر رکھا گیا، لیکن نئے کی تنصیب جو ہے وہ بھی نہیں کرائی جا سکی۔ بلڈنگ کی صورتحال کیا ہے کہ یہاں پر آپ ہلکا سا ہاتھ لگائیں گے
तो यहाँ से चीज़ें यूं, ये देखें, नीचे गिरती दिखाई देंगी। ये देखें, ये सरिये टूट फूट का शिकार है। ये बिल्डिंग की खस्ता हाली और आस्ट्रोटर्फ जो कि अरसद रात से उतार के साइड पर रख दिया गया है, और उसको बिछाने की बजाय या उसकी रिप्लेसमेंट नया आस्ट्रोटर्फ लगाने की बजाय जो पहले से मौजूद आस्ट्रोटर्फ था उसको भी नीचे रख दिया गया है। ये देखिए ज़रा कि ये सूरत हाल है। ये मट्टी जम चुकी है ऊपर, ये मट्टी के ज़रात है ऊपर, ये देखें, ये इन्होंने उतार के रखी हुई है। और ये फैसलाबाद का वाहिद हॉकी स्टेडियम, और फैसलाबाद से नंबर ओलंपियन जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये मेरे आप अकम में देखें तो आपको यूं महसूस होगा जैसे कोई खंडर में मैं मौजूद हूँ। और ये बिल्कुल बात गलत इसलिए भी नहीं है कि जो बिल्डिंग है वो भी टूट फूट का शिकार है। आस्ट्रोटर्फ साइड पर रख दिया गया, नया नहीं बिछाया गया, और मुतबादिल के तौर पे छोटा सा हॉकी स्टेडियम जो है वो साइड पर बनाया गया, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं क्योंकि उसकी लाइट्स नहीं है। लाइट्स तो इसकी भी नहीं लगाई गई थी, ताहाल नहीं लगाई गई, और जो फ्लड लाइट टूर्नामेंट है वो तो पहले ही नहीं हो रहा है। और दूसरी जानिब जो बिल्डिंग है वो पूरी की पूरी खस्ता हाली का शिकार है, और महकमा स्पोर्ट्स और पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। और फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा शहर और पंजाब का दूसरा शहर खेलों की सरगर्मियों से महरूम तो है ही, लेकिन साथ साथ जो खेलों के मैदान है वो भी इस तरह के हैं कि खस्ता हाल है और उन पर कोई नजरसानी नहीं की जाती। बहुत शुक्रिया अरसलान दुरानी अपडेट करने के लिए। डेप्यूटी कमिश्नर के अहकामात में भी खुले मेन होल्स पर ढक्कन ना रखवा सके। लासानी पुलिस सड़क पर वास्ता का खुला मेन होल हादसात को दावत देने लगा। शहरी कहते हैं रात के वक्त हादसात मामूल बन चुके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के डीसी के जो अहकामात हैं हवा हो गए, और उनके जो अहकामात थे कि कोई भी मेन चारा सड़क के ऊपर जो खुले मेन होल हैं उनके ऊपर ढक्कन रखा जाए, वो जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त भी जो है ये सरगोदा रोड से मुहल्लिका सड़क है जहाँ पर ये खुला मेन होल ढक्कन मौजूद है। मेरे बिल्कुल अकब में ही जो है वो स्कूल भी मौजूद है प्राइवेट, और यहाँ से बच्चे गुजरते भी हैं। सर बताइएगा कि आपका रोज़ाना यहाँ से आना जाना आता है, तो कितने हादसा देख लेते हैं? सर जी बहुत हादसा होता है, यकीन करो। ये ना इससे पूछने वाला भी कोई नहीं है, ना कोई पता है, बस एक बूटी रख के चले जाते हैं। ये नहीं कहते हैं भी फौजी पुलिस स्कूल भी है, बच्चे भी खेलते हैं, बाहर भी आते हैं, इनको साथ नहीं होता। मैं अभी गिरा तो आठ को पहले थोड़ी देर, अच्छा, मैंने रब बचा लिया है, क्योंकि मैं गिरा, मैंने एक टांग चली गई थी, एक पैर पर, रब ने मुझे बचा लिया। आज तो थोड़े आधा घंटा पहले मैं तो कहता भाई इसकी फौरन ही कार्रवाई हो जाए, कार्रवाई हो जाए। मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखा सकूँ कि शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत जो है ये झाड़ियाँ लगा के इसे थोड़ा सा हिफाजती रुकावट पत्थर वगैरह रख के इसे दिखाया, वाज़िया किया जा रहा है कि यहाँ पर एक जो है वो खुला मेन हॉल मौजूद है, लेकिन यहाँ के अदारे जो है वो होश के नाखून लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और शहरियों का भी यही मुतालबा है कि इसका कोई मुस्तकिल हल होना चाहिए ताकि जो शहरी हैं वो हादसा से बच सकें। जी फसी, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानब सिटी 41 की बार बार निशानदही आवाम के काम आ गई। चिन्योट बाईपास की बहाली का काम शुरू। 38 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर सड़क की तामीर और मुरम्मत होगी। मज़ीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार। चिन्योट के तीनों बाईपासेस की सूरत हाल इंतहाई खस्ता थी, जिसकी सिटी 41 ने मुतअद्दिद बार निशानदेही की। बिलाखिर इन तीनों बाईपासेस की जो मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 38 करोड़ रुपए की लागत से 27 किलोमीटर के ये जो तीनों बाईपास हैं, चिन्योट, पिंडी बटियाँ और फैसलाबाद और जंग बाईपास रोड हैं, सरगोदा बाईपास रोड हैं, इनकी मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। और हुकूमत की जानिब से पहले मरहले में 42 मिलियन में से 42 मिलियन मुख्तस किए गए थे फंड्स, और उसमें से 21 मिलियन के फंड्स रिलीज़ कर दिए गए हैं। और इन बाईपासेस की तामीर और मुरम्मत के बाद ख़ास तौर पे जो लोडेड ट्रैफिक है, हैवी लोडेड ट्रैफिक है, उसकी आमद रफ्त में काफ़ी आसानी होगी। आए रोज़ इन डंपर्स के, ट्रकों के एक्सल इन सड़कों पर टूट जाते थे क्योंकि बहुत गड़े यहाँ पर मौजूद थे, और अब हुकूमत की जानिब से इस पर काम शुरू कर दिया गया है। इंतजामिया का यह कहना है कि मुआयना मुद्दत में तीनों बाईपासेस की मुरम्मत का काम मुकम्मल करवाया जाए। बहुत शुक्रिया वकार घुमन अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के ट्रैफिक वार्डन्स मौसमी सख्तियों से बच सकेंगे। अहम चौक चौराहों शाहराहों पर सोलर केबल्स की तनसीब शुरू। पंखा, लाइट, फिक्स बेंच और पानी की सहूलत मौजूद। इफ्तिताही तकरीब में CPO कामरान आदिल, CTO फरहान असलम शरीक। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, अपडेट कीजिएगा।
धूप हो, आंधी हो या हो तूफान, फैसलाबाद के ट्रैफिक वार्डन्स रहेंगे हर पल चाको चबंद, हर मौसम की सख्ती से रहेंगे महफूज। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस और पंजाब की जानिब से मुश्तरका तौर पर जो जदीद केबन्स हैं वो फराहम किए गए हैं ट्रैफिक वार्डन्स को, ताकि वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएं। इस वक्त मैं 17 टावर चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर जदीद केबन नस्ब किए गए हैं। इसके साथ साथ दूसरे चौकों में भी किए जाएंगे। CPO कामरान आदिल मेरे साथ मौजूद है। जनाब बताइए क्या विजन है, इससे क्या बेहतरी आएगी परफॉर्मेंस में, और जो ड्यूटी आवर्स हैं वो कितनी आसानी से ज्यादा क्लियर हो पाएंगे? ये रोड सेफ्टी के लिए हम काफ़ी सारे इकदाम कर रहे हैं। ये उसमें से एक चीज़ है, इस सारी रोड सेफ्टी का जो मरकज़ है, जो बुनियाद है, वो ट्रैफिक वार्डन है। ट्रैफिक वार्डन आपने देखा है अक्सर साइड पे खड़े होते थे या सिर्फ चलान करते नजर आते थे। हम चाहते हैं वो उनकी दस्तियाबी चौक में रहे। उसके लिए हमने सोलर बेस्ड कैबिन्स बनाए हैं। इसमें पानी का इंतज़ाम है, इसमें पंखा लगा हुआ है, इसमें लाइट का इंतज़ाम है, ताकि उसकी दस्तियाबी चौक में अवेलेबल रहे और वो यहाँ बैठे पानी भी पिए। अगर उसको गर्मी लग रही है तो पंखा चलाए, अगर थकता है तो थोड़ी देर बैठ भी जाए, ताकि उसकी यहाँ पे दस्तियाबी बेहतर रहे। अगर आप उसे कंफर्टेबल नहीं करेंगे तो और आप उसे तवक्को रखें तो हर वक्त चौक में प्रेजेंट रहेगा, तो ये मुझे लगता है कि नॉन स्टार्टर है, जिसको हमने एड्रेस किया है। इसके अलावा भी इंशाल्लाह चीज़ें करेंगे। साथ साथ आपको मीडिया को हम रिक्वेस्ट करें। बिल्कुल, साथ साथ गाहे बगाहे और भी बेहतरी लाई जाएगी। CTO फरहान असलम मेरे साथ मौजूद है। जनाब, काविश की जा रही है, कोशिश की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाए, इसके बावजूद अगर कोई हमें थोड़ी हिलजुल नज़र आती है या मसला नज़र आता है तो फिर जिम्मेदार कौन है? नहीं, मोस्ट वेलकम, हम अकाउंटेबल हैं। आप निशानदेही करें, इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे साथ साथ। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। खुली कचहरी ने रिश्वतखोर पटवारी मुअत्तल करवा दिया। DC चिन्योर सफीउल्लाह गोंदल को लालिया के पटवारी आदिल रहमान के खिलाफ शिकायत मिली। DC की हिदायत पर AC शाजिया रहमान ने कार्रवाई की। अपडेट कर रहे हैं कि खुली कचहरी ने रिश्वतखोर पटवारी मुअत्तल करवा दिया। DC चिन्योर सफीउल्लाह गोंदल को लालिया के पटवारी आदिल रहमान के खिलाफ शिकायत मिली। और रखवाले ही चोर निकले। कस्टम एहलकार पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग में मुलव्वस। कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान मेरी नसीम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। तफसीलात जानते हैं, उमैर अजमत से अपडेट कीजिएगा। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से कौमी खजाने को सालाना टैक्सेस और ड्यूटियों की चोरी की मद में अरबों रुपए का नुकसान पहुंचता है और वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। तो वहीं अब महकमा कस्टम्स की जानिब से भी अपने अफसरान और मुलाजमीन का एहतसाब किया जा रहा है और इस हवाले से बोर्ड की जानिब से या कस्टम्स हेडक्वार्टर की जानिब से जो तहकीकात की गई हैं, उन तहकीकात के मुताबिक फैसलाबाद में जो पेट्रोलियम स्मगल शुदा मसनूआत फ़रोख्त हो रही हैं तो उसमें कस्टम्स के अफसरान और मुलाजमीन भी मुलव्विस पाए गए हैं और इस हवाले से कस्टम्स हुक्काम की जानिब से या कस्टम्स इन्फोर्समेंट की जानिब से बाकायदा एक इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट मुल्तान महरीन नसीम की सरबराही में ये इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि न सिर्फ मुल्तान बल्कि फैसलाबाद के अफसरान और मुलाजमीन के हवाले से भी तहकीकात करेगी। और इस हवाले से हमारे ज़राए के मुताबिक फैसलाबाद में से भी कुछ इंस्पेक्टर्स जो है कस्टम्स इंस्पेक्टर्स, उनके नाम आ रहे हैं और उनकी भी तहकीकात की जाएगी। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से जल्द इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है वो कस्टम्स हेडक्वार्टर को भिजवाई जाएगी और जो मुलव्विस मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की जामे मस्जिद नूरुल इस्लाम में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने, शिकायत के हल के लिए अहकाम जारी किए। मज़ीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट अब्दुल्ला अहमद ने जामिया मस्जिद नूरुल इस्लाम में नमाज जुमा अदा की है। शहरियों से मुलाकात के बाद खुली कचहरी में अवामी मसाइल भी सुने। इसी सिलसिले में DPO अब्दुल्ला अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, खुली कचहरी लगाई है, क्या किस किस्म के लोगों के मसाइल? जी, लोगों के जनरल मसाइल हैं, जैसे किसी की मोटरसाइकिल चोरी हुई है तो उसकी रिकवरी के हवाले से शिकायत थी और उसके अलावा जो जनरल शिकायत में से ये देखने में आया कि किसी को कोई समाजी मसला है तो उस हवाले से लोगों ने बात की। तो मैंने अभी मौजूदा हमारे SHO भी थे, उनको भी हकामात किए हैं। तो इंशाल्लाह मोटरसाइकिल जो रिकवरी है उसकी प्रायोरिटी पर हम करेंगे, रिकवरी हो और उसके अलावा जो भी शिकायत हैं पुलिस से मुतालिक उनको हल किया जाए। बिल्कुल जी, DPO की जानिब से शहरियों को यकीन दहानी करवाई गई है कि किस किस्म के जो भी उनके मसाइल हैं उन्हें पुलिस जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर अपडेट करने के लिए। SP जनावाला ज़ियाउल हक मेहताब मस्जिद में खुली कचहरी। नमाज जुमा के बाद शहरियों के मसाइल सुने, शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म भी दे दिया। तफसीलात जानते हैं अहमद अरसलान से, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, नए तैनात होने वाले एसपी जड़ावाला डिवीजन ज़ियाउल हक साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसमें शहरियों ने अपनी शिकायत बारे एसपी जड़ावाला डिवीजन को आगाह किया है और एसपी जड़ावाला ने मुतलका अहकाम को भी जो ज़रूरी अहकामात है वो भी जारी किए हैं। मजीद मेरे साथ एसपी जड़ावाला डिवीजन मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। जी सर, आज खुली कचहरी का जुमे के बाद इनेकाद किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मुझे जड़ावाला तैनात हुए अभी 5-6 दिन हुए हैं और जनाब आरपीओ साहब फैसलाबाद और सीपीओ साहब फैसलाबाद की हदायत पे आज यहाँ पे खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। उन्होंने ये फरमाया था कि एटलीस्ट आप लोगों तक पहुँच के उनके मसाइल का हल वहाँ पे वो करें। यहाँ पे मुख्तलिफ नौइयत की इंफरादी व इज्तिमाई जो हैं वो कंप्लेंट्स आई हैं और ख़ास तौर पे ज़्यादा लोगों ने इज्तिमाई कंप्लेंट्स की हैं। इंशाअल्लाह ताला उनका अजाला जो है वो बर वक्त किया जाएगा और इस सिलसिले में उनके साथ हम राब्ते में भी रहेंगे और उनसे फीडबैक भी बाद में हम लेंगे। जी बहुत शुक्रिया अहमद अरसलान आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।